सिंध की कदीम तारीख का अमीन, ये ज़िला खैरपुर का तारीखी शहर पीर जो गोट है। यहाँ कदम कदम पर पीराने पगारा की रुश्द हिदायत, उनकी इल्मी मीरास और तारीखी कारनामों का फैज़ आज भी फ़ज़ाओं को महकाता है। पीर जो गोट में हर सुबह इस्लाम की निशात सानिया की याद दिलाता हुआ एक सूरज तुलू होता है। इसी सरजमीन से जन्म लिया सिंध के अजीम सिपह सालार, हुर तहरीक के रूह रवां और बर्र सगीर की आज़ादी के लिए जान का नजराना पेश कर देने वाले पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी अलमारूफ सूरियाबाद शाह ने। सूरियाबाद शाह पगारा खानवादे के छठे पीर थे। वो 6 मार्च 1909 को पीर जो गोट में पैदा हुए। सिंध पर हुक्मरान अंग्रेज़ों ने पीर सिबगतुल्लाह शाह को नौमरी से ही अपनी ज़ेरे निगरानी तरबियत देने की ठान रखी थी। उनकी नश्व-नुमा के लिए रियासत खैरपुर के एक वज़ीर एजाज़ अली का इंतखाब किया गया, जिन्होंने सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्टर अखुंद रसूल बख्श को पीर साहब का पहला उस्ताद मुकर्रर किया। अभी पीर साहब सिर्फ 11 बरस के ही थे कि जलियानवाला बाग का सानहा रूनुमा हो गया। बर सग़ीर के अवाम अंग्रेज़ सरकार से इस्तिलाहात की आस लगाए बैठे थे, मगर अवामी उमंगों के बरखिलाफ रोलेट एक्ट के निफाज ने पूरे बर सग़ीर को सरापा एहतजाज बना दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियानवाला बाग में अंग्रेज़ जनरल डायर ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस सानहे में सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। ये सब कुछ नौजवान सिबगतुल्लाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यहीं से इनके सीने में अंग्रेज़ सरकार और साम्राज्यी कुव्वतों के खिलाफ नफरत और इंतकाम के शोले भड़कना शुरू हो गए थे। ताकत के इसी बेदरेग इस्तेमाल ने सबसे पहले पीर सिबगतुल्लाह को अंग्रेज़ की मुखालफत पर माइल किया। सिंधड़ी सारी जो आना सूर बाचा जिंदाबाद, आला हजरत पीर पगारो, आला हजरत पीर पगारो, सूर बाचा जिंदाबाद। हुर जमात और पगारा खानदान की खिदमात सिंध की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी के बुजुर्गों ने 18वीं सदी के अवाइल में हुरों की एक फोर्स सैयद अहमद बरेलवी की मदद के लिए राजा रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद पर भेजी थी। सिर्फ 12 बरस की उम्र में सिबगतुल्लाह को अपने वालिद शाह मर्दान शाह की गद्दी संभालने का मौका मिल गया और तारीख के छठे पीर पगारा का ताज उनके सर पर सज गया। तख्त नशीनी के फौरन बाद उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज सरकार के मुकर्रर करदा उस्ताद से खुद को अलग किया। अंग्रेज उसी वक्त समझ गए थे कि सिबगतुल्लाह अपने पुरखों की रिवायतों के बड़े अमीन बनकर उभरने वाले हैं। पीर साहब ने न सिर्फ साम्राज्यी कुव्वतों के खिलाफ ऐलान बगावत किया, बल्कि अंग्रेज फौज के जुल्म व सितम का शिकार अपने पैरोकार हुरों को मुत्तहिद करने के लिए भी सीना सिपर हो गए। आज़ादी या मौत, वो सूर्या बादशाह ने इसलिए किया क्योंकि ऐसे हालात हो गए थे कि मजीद गुलामी बर्दाश्त नहीं थी, और सूर्या बादशाह ने वो मूवमेंट को लीड किया। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी अलमारूफ सूर्या बादशाह ने साबित कर दिया कि वो ना तो झुकने वाले हैं ना बिकने वाले। अपनी इन्हीं खूबियों के बायस वो अंग्रेज हुक्मरानों की आंखों में कांटे की तरह खटकते थे। इन्हें जेर करने के लिए अंग्रेज साजिशों के जाल बुन रहे थे। सन 1930 में 21 साला सूर्याबाद शाह को बिलाखिर गैर कानूनी असलाह रखने समेत बेबुनियाद इल्जामात लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट सक्खर की अदालत में इन पर मुकदमा चला। खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो की कोशिशों से पीर साहब ने 500 रुपए यौमिया पर अपने वक्त के जिस महंगे और काबिल तरीन वकील से कानूनी मदद ली, वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें बादज़ां तारीख ने कायदे आज़म के नाम से अमर कर दिया। इस मुकदमे में मोहम्मद अली जिन्ना की मुआवनत एडवोकेट मोतीराम एडवानी ने की। मजिस्ट्रेट को हुक्म था कि मुल्जिम को उसके वकला से भी ना मिलने दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए पीर सिबगतुल्लाह को गैर कानूनी असलहे और अगवा जैसे झूठे इल्जामात की पादाश में 10 साल कैद की सजा सुना। सन 1936 में 7 साल कैद से रिहाई के बाद सूर्या बादशाह ने सांगड़ के इलाके में जिस घर से आज़ादी की शम्मा रोशन किए रखी, उसे गड़ंग बंगले के नाम से जाना जाता है। यहीं से उन्होंने हुरों को मुत्तहिद रखने और उनमें जज्बा जिहाद बेदार रखने का सिलसिला आगे बढ़ाया। उन्होंने हमेशा एक खुद मुख्तार और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद सिंध का ख्वाब देखा। उन्होंने कभी अपने उसूलों पर ना तो लचक दिखाई और ना ही सौदेबाजी की। वीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी सूर्या बादशाह को कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज़ हुक्मरान इन्हें अपने कानूनी दिफा की इजाज़त भी नहीं दे रहे थे और तरह तरह के रोड़े अटकाए जा रहे थे। सूर्या बादशाह की फांसी इस हकीकत की गम्माज है
कि अंग्रेज उनके आनी हौसलों के सामने घुटने टेक चुका था और समझ गया था कि सूर्या बादशाह की इस्तकामत को शिकस्त देना नामुमकिन है। आज तक ये राज भी फाश नहीं हो सका कि हैदराबाद जेल से सूर्या बादशाह का जस्ते खाकी कहाँ मुंतकिल किया गया। सूर्या बादशाह जो है वो आज़ादी की जो मूवमेंट वो चला रहे थे कि अपने हुकूक के लिए, सिंध के हुकूक के लिए, सिंध के लोग अपने हीरो को कभी नहीं भूलते। हुरों की तारीख हिम्मत, जाफिशानी और अपनी धरती की आन बान और शान पर मर मिटने से इबारत है। सांगड़ और पीर जो गोट के गिरदो नवाब में सदियों पुराने कब्रिस्तान आज भी हुर तहरीक के शोहदा की याद दिलाते हैं।